स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आदर्श एनालिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 से आज हम जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं सारे के सारे फिनिश करेंगे। यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रिलेट हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसका सारा का सारा सल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज में आपके सवालों की संख्या टोटल ऑफ 4 है और इन 4 सवालों को ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और भी क्लास की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी पूरा देखें। तो सवाल नंबर 1 से आपकी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखने के लिए आप लोग सबसे पहले हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, जिसका इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के जितने भी डाउट्स हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा हम बता देंगे। देखिए, परिमेय संख्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और p नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका अर्थ हम सिंपल सा आपको बता दें। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। साथ में एक कंडीशन ये होती है कि q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कि इसे अंश बोलते हैं, इस चीज़ को अंश बोलते हैं, इस चीज़ को हम हर बोलते हैं। जितने भी लोग क्लास 8th तक पढ़कर आए होंगे उन्हें पता होगा कि अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को बोलते हैं। मतलब कि परिमेय संख्या में हर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q 0 नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं माइनस से लेकर जितनी भी संख्या होती है, जैसे माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इधर फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। मतलब कि माइनस से प्लस माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्या साथ में 0, मतलब कि माइनस का अनंत और प्लस का अनंत साथ में 0 भी जिसमें आ जाए वह क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्णांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। यह हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका जवाब हमने आपको बता दिया। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, साथ में q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कि हर कभी 0 नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम 2 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 3 भी लिख सकते हैं, 0 के नीचे 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे आगे आगे तक। इस चीज़ में आप इतने सवालों में देख सकते हैं कि q कभी भी 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि q की क्या कंडीशन रखी गई है? q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या है। तो इसका जवाब क्या हो गया? शून्य एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होने के कारण ये सत्य हो जाता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जितनी भी संख्याओं के बारे में दिया जाता है, जैसे इसमें अंकों में क्या दिया है? 6 अंक। तो 6 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 6 अंक लिखेंगे। 6 अंक लिखने के बाद में जितने भी हमें संख्या दी गई है उसमें 1 हम जोड़ देंगे। 6 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 6 को अगर हम 1 जोड़ देंगे 7। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि 3 और 4 के बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 से हम क्या करेंगे? 7 में भाग और 7 में गुणा कर देंगे। 7 में हम क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, 4 से भी हम 7 से गुणा और 7 से भाग कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल?
ये टोटल हो जाएगा 21/7। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 28/7। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए ये कितना है 21/7, कितना है 21/7 और ये क्या है 28/7। मतलब कि हमें क्या पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब जितनी भी संख्या होंगी यहाँ पर 21 के बाद जितनी भी संख्या आती है एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगी 21/7, क्या होगी 21/7। फिर इसके बाद में 23/7, इसके बाद में हो जाएगी 24/7, इसके बाद में हो जाएगी आपके पास 25/7, इसके बाद में 26/7, इसके बाद में 27/7। ये कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है 3/5 को हम लिख लेंगे और इधर हम लिख लेंगे 4/5। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले करने के लिए इसमें हम करेंगे, पहले हम 5 को 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे, मतलब दशमलव, 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। मतलब कि इसके बराबर क्या हो गया 0.6। 5 को हमें भाग देना है 4 में। 5 को अगर हम 4 में भाग देंगे तो सबसे पहले हमें एक दशमलव लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम एक 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम किससे भाग देंगे 5 अट्ठे 40। तो ये पूरा का पूरा कट गया। मतलब कि इसके बराबर क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या के आगे जितनी भी संख्याएं आती जाएंगी उसके एक आगे लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 0.6 है, अब 6 के आगे क्या आएगा 1, जैसे 0.61। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.62, इसके बाद आ जाएगा 0.63, इसके बाद आ जाएगा 0.664। पूछ कितने रहा था हमें 5 संख्या, एक ये वाली संख्या हो गई, दूसरी ये वाली संख्या होगी, तीसरी ये हो गई, चौथी होगी। अब एक और बची, क्या लिखेंगे 0 पॉइंट में सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या हो जाएगा 0.6.5। अब ये कितनी संख्या हो गई हमारी 5। पहली परिमेय संख्या हो गई ये, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी हमारी ये हो गई है, पांचवी ये हो गई है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा कि कैसे हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। 4th आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य की हमें पहचान करनी। मतलब कि सत्य बताना है, साथ में यह बताना है कि सत्य है तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये प्राकृत संख्या को हम n से लिखते हैं और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2, मतलब कि 1 से शुरू होने वाली संख्या। इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या क्या है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को हम कैसे लिखेंगे बेटा, पूर्ण संख्या को लिखने के लिए हम लिखेंगे 0 से स्टार्टिंग करेंगे। इसे हम लिखते हैं W से। W से होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। इसे हम लिखते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 आगे आगे तक। अब हमने ये लिख दिया, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या है पूरा। इसके बाद हो गया होल नंबर। होल नंबर आपका 0 से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिख कर आया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। तो इसका अर्थ ये हो गया नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या देखिए 1 से शुरू हो रही है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या शुरू हो रही है 0 से। तो आप इतना समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आएगी
आएगी ना। तो क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शत। क्या हो जाएगा? ये सत्य है। सत्य क्यों है आप खुद ही देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। जो प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, इसको हम करते हैं इरेज। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, इसका हो जाएगा असत्य। इसका सबसे पहले जवाब लिख लेते हैं असत्य। अब असत्य क्यों होगा जानते हैं। देखिए पूर्णांक आप लोग पहले से ही जानते हैं कि माइनस अनंत से लेकर 0 भी आता है और प्लस का अनंत भी आ जाए, मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं साथ में आए, साथ में 0 भी आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब और क्या बोल रहे हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3। अब ये बताइए, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है। अब बताइए पूर्णांक पूर्ण संख्या में आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक में नहीं आ सकती। जैसा कि देखिए ये इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी और धनात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी। इसका अर्थ, सॉरी 1 मिनट, आप इसे समझ सकते हैं जैसे कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक नहीं आ सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा असत्य। आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका भी जवाब हो जाएगा असत्य। देखिए परिमेय संख्या कैसी होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं और साथ में क्या कंडीशन होती है? Q कभी भी 0 नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 आगे तक। अब देखिए ये होगी भिन्न में संख्याएं, ये हो गई आपकी केवल अंश में संख्याएं। तो क्या आप जान सकते हैं कि परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या एक हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब भी हो जाएगा असत्य। आई होप आप लोगों को इस प्रश्नावली में समझ आ गया होगा कि इस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चनों का हमने आपको डिटेल में आंसर दे दिया है। अगली नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर हम फिर से एक नई वीडियो में हाजिर होंगे।